चलिए एक कमेंट पे और बात करते हैं। अभी जो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि अगर लड़कियों के शादी से पहले किसी से अफेयर है या संबंध है तो क्या ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे मैंने वीडियो बनाया था, बात किया था। तो उसी वीडियो पे जो वीडियो बनाया उस वीडियो में कमेंट आया है कि दुनिया का कोई भी मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि धोखे से शादी हो भी जाएगा ना तो या तो तलाक हो जाएगा या फिर नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर लड़ाई झगड़ा छूटने का कभी नाम नहीं लेगा। जो लड़के लड़कियां इसके बारे में नहीं जानते उसे ऐसे वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार कर नवयुवक लड़के लड़कियों का ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई हो और समाज में गलत मैसेज देकर झूठी बकवास कर रही हो। औरत और लड़कियों का चरित्र शीशे की तरह पारदर्शी और नाजुक होता है जो एक बार टूट जाने पर पूर्व के भांति कभी जुड़ता नहीं है। दुनिया के कोई भी नारी एक पति को छोड़कर किसी गैर लड़के या मर्द के से संबंध बनाते हैं वहाँ सदियों से परंपरा चली आ रही है। वह और या लड़कियों को समाज के द्वारा जान जाने पर ना तो उसे समाज कबूल कर पाता है ना उसे दिल से कभी पति कबूल कर पाते। ऐसी औरतों और ऐसी लड़कियों के कारण हिंसक दुर्घटनाएं अवश्य हो जाते हैं और समाज या लड़के मर्द वैसी लड़कियों को वेश्या के दृष्टि से देखते हैं। समाज में मात्र दिखावे के रूप में भले खोखले मान सम्मान देते हैं। समाज में वैसी लड़कियों और औरतों को कोई लड़के या मर्द इज्जत नहीं देते। औरत है औरत जिसे दुनिया का संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। इसलिए ऐसे वीडियो बनाना और बकवास करना, समाज को बर्बाद करना बंद करो तो अच्छा ही होगा। देखिए यहाँ पे कोई पुरुष है जो अपनी पुरुष सत्ता बता रहा है कि लड़कियों का क्या नेचर होना चाहिए, क्या गहना होना चाहिए, ये डिसाइड करेंगे कि लड़कियों को कैसे रहना है तो उन्हें इज्जत मिलेगी, उन्हें सम्मान मिलेगा। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जिन लड़कियों को अपना जीवन अपने तरीके से जीना है उन्हें ऐसे लोगों की इज्जत और सम्मान से बचना होगा। उन्हें अपने पति पे डिपेंड नहीं रहना होगा। और दूसरी बात कि जहाँ यहाँ कहा गया है कि झूठ बोलकर, तो मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि कभी भी आपका रिश्ता झूठ पे नहीं टिका होना चाहिए, सच्चाई पे होना चाहिए, ईमानदारी पे होना चाहिए। आपको किसी के बारे में पता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके बाद भी उसका नेचर अच्छा लग रहा है, उसके साथ रहना आपको अच्छा लग रहा है तो शादी करो। नहीं तो बिल्कुल इसलिए शादी मत करना कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है इसलिए मुझे अब इज्जत चाहिए तो शादी के बाद मुझे इज्जत मिल जाएगी, इस वजह से किसी से शादी कर लेना। अगर ऐसी गलती करोगे ना तो ज़िंदगी भर पछताओगे, ज़िंदगी भर घुट घुट के जियोगे। तो ये लड़की और लड़के दोनों के लिए है। लेकिन जो ये धारणा पतियों ने अपने अंदर बना रखी है कि जो लड़कियां होती हैं वो कांच की तरह होती है, एक बार अगर उनकी इज्जत लूट गई या इज्जत शादी से पहले ही ऐसा कुछ हो गया तो अब वो किसी लायक नहीं रहती। ये धारणा है। जिस तरह पुरुष होता है उस तरह स्त्री भी होती है। अगर पुरुष के लिए गलत नहीं है तो स्त्री के लिए गलत कैसे हो सकता है। आज के समाज में जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों की शादी लेट हो रही है तो वहाँ पे इस इज्जत को बचाए रखने के कारण आगे ना बढ़ पाना, जल्दी शादी कर लेना, ये सब आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो पुरानी परंपरा है, जो धारणा है कि स्त्री का जो इज्जत होती है वो कांच की तरह होती है, एक बार अगर टूट गई तो वो फिर जुड़ती नहीं है। तो ये धारणा को ख़त्म करो तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। और जो पुरुष ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसी बातें कर रहे हैं ना, वो भी नपुंसक ही है, वो भी कायर ही है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मर्द वो है जो सच्चाई जानता है, जो ये जानता है कि प्रकृति क्या है, यहाँ पे ज़िंदगी कैसे चलती है, इंसान का नेचर कैसा होता है, इंसान का व्यक्तित्व कैसा होता है, इंसान की लाइफ कैसी होती है। लेकिन अगर उसे समाज, परंपरा और इज्जत, सम्मान इसके आधार पे देखा जाएगा ना तो इंसान कभी भी जी नहीं पाएगा, इंसान घुट घुट के रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि सदियों से समाज के द्वारा जान जाने पर ना तो उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि अगर लड़कियां ऐसे करेंगी तो उनकी जान जाएगी तो लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो, गलत करोगे, लड़की हो या लड़का हो, गलत करोगे, गलत राह पे चलोगे तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप समझदार हो, आपके अंदर ज्ञान है, बोध है, ईमानदारी है, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करोगे ना कभी भी कुछ नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो आपको परंपराओं पे नहीं चलना है, ये चीज़ समझना। और जो लोग ऐसी लड़कियों को वेश्या कहते हैं उसमें ये देखना चाहिए कि क्या सिर्फ अकेले लड़की इन्वॉल्व होती है,
लड़की के साथ जो पुरुष इन्वॉल्व होता है वो क्या कहलाता है, या जो लड़कियां शादी से पहले ऐसे करती हैं और जो लड़के उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं। अगर उनके लिए कुछ नहीं है तो लड़कियों के लिए ये समाज क्यों है तो दोनों बराबर ही ना। तो दोनों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, दोनों के लिए समान रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो लड़कियों की इज्जत चली जाती है, लड़कों की इज्जत क्यों नहीं जाती है। इस सवाल मतलब ऐसे बातों पे ना सवाल उठाना सीखो, तभी आप खुल के जी पाओगे। लेकिन हाँ, अपने आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करना है। सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना है कि आप शारीरिक तल पे जी रहे हो, आप मानसिक तल पे जीना चाहिए। आपका जो मन का तल है वो आपको समझना होगा। हमारे ऊपर एक समय ऐसा आता है जो शरीर हावी हो जाता है और उसके नशे में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपके पास बोध होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे और आपको परंपरा का ज्ञान देंगे। नहीं चाहिए आपको ऐसे मर्दों की इज्जत जो ये नहीं जानते कि अगर वो वही काम करे तो वो इज्जतदार कहलाएंगे और वही काम लड़की करे तो वो कांच की तरह हो जाती है। आप किस समाज की बात कर रहे हो, आप कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो। क्या इज्जत से ज़िंदगी चल जाती है। जो इज्जत के भूखे होते हैं, जो सम्मान के भूखे होते हैं, मैंने ऐसी भी महिलाओं को देखा है जो अपने इज्जत और सम्मान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी घुट घुट के जीती रहती है। क्या करोगे ऐसी इज्जत और सम्मान का। खुल के ज़िंदगी जियो, ईमानदारी से जियो, और जो पार्टनर आपको हर स्थिति में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आप चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। और अपने बारे में बताओ खुल के सामने वाले को। इसके बाद भी जो आपको कबूल करे, एक्सेप्ट करे, आप उसके साथ अपने जीवन के सपने देखो। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं जो पुरानी परंपरा, पुरानी धारणाओं में जकड़ा हुआ है और सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा कमाता है, अच्छी इज्जत देगा, उसके साथ अच्छा जीवन बीतेगा। इस सोच, इस सपने के साथ किसी की लाइफ में मत जाना। नहीं तो ये जो तलाक होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब मूर्खों का काम है। तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। ये बातें जो मैं करती हूँ ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो समाज, परंपरा, रीति रिवाज, मूर्खताओं की बातें करते हैं। ये उनके लिए है जो इन चीज़ों से परेशान है, जो तड़पते हैं, जो अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनके जीवन में ये बाधाएं ना आए कि अगर उनसे कोई गलती हो भी गई बाई चांस, तो वो अपने आप को इतना जलील ना समझे जैसे ये बातें कर रहे हैं ना। अगर आप इस चीज़ को सुन लोगे ना तो आप अपने आप में ही ग्लानि महसूस करोगे कि आपसे कुछ गलती हो गई। इस चीज़ को समझना है कि ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं होती है जो आपको शर्मसार कर दे। बस उसे समझना है और उससे आगे बढ़ना है, ना कि उसमें घुट घुट के जीना है, ना कि अपनी जान दे देना है, ना कि बिल्कुल ऐसे समाज की परवाह करना है। अगर आपके साथ बुरा से भी बुरा हो गया, बदतर से भी बदतर हो गया, लेकिन आप जिंदा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सोचो, ना कि ऐसे लोगों की परवाह करके उसे ख़त्म करने के बारे में। तो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी धारणाओं का शिकार हो जाती है और इसीलिए वो कभी भी अपने जीवन को बेहतर और ऊंचाई तक नहीं ले जा पाती है। अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती भी है ना, तो ये समाज, ये परंपरा, ये नैतिकता उनके आड़े आ जाती है और वो भी इन्हीं चीज़ों को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उनके आसपास का माहौल, उनकी जो परवरिश होती है, उनके माइंड में यही सब डाला जाता है कि सारी इज्जत जो है ना वो लड़की के ऊपर ही डिपेंड होती है। इस चीज़ को भूल जाओ। ये इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती है, ज़िंदगी ज़िंदगी होती है और उसे जीना है। हाँ, बस ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जीवन में दो ही चीज़ें, ईमानदारी और सच्चाई, प्रेम और समर्पण। अगर ये आपके जीवन में है ना तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, कुछ भी गलत सही नहीं होता। बस हाँ, इस देश में रह रहे हो, इस देश का एक कानून है, उस कानून की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो कानून भी आपकी आज़ादी के लिए ही बनाया गया, आपकी स्वतंत्रता के लिए ही बनाया, ताकि लोग आप पे हावी ना हो सके, लोग आपका शोषण ना कर सके। तो उस कानून की रिस्पेक्ट करो। बाकी ये छोटी छोटी जो बातें होती है, जो छोटी सोच होती है, जो ये परंपराओं की आड़ में लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को तो धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए अपनी लाइफ से। ठीक है, तो जो ये कमेंट आया है ना, ये कमेंट पूरी तरह से नपुंसकता और कायरता की ओर जाता है। वो व्यक्ति ही ऐसा है जो ऐसी सोच रखता है। वो व्यक्ति कभी ऊंचा व्यक्ति नहीं हो सकता, वो कभी मर्द नहीं हो सकता जो इतनी छोटी सोच रखता है, जितनी घटिया सोच रखता है। तो ये घटिया सोच का प्रमाण है ये कमेंट।
अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाएं, अगर ऐसे लोग आपके आसपास हो, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हो, कभी भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हो, कभी अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं हो सकते हो। चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पड़ोसी रिश्तेदारी क्यों ना हो। अगर ऐसी सोच के बीच आप रह रहे हो ना, तो चाह के भी आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि आज का समाज हो चुका है कि लड़की और लड़के बराबर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के ग्रोथ कर सकते हैं, तो जीवन में ग्रोथ की ओर आगे बढ़ो, ना कि ऐसी छोटी सोच को महत्व दो। ऐसी छोटी सोच वालों को ना बिल्कुल अपने जीवन से बाहर निकालने का प्रयास करो, जैसे भी हो। कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। ऐसे घटिया लोगों के साथ रहोगे ना, तो ज़िंदगी भर घुट घुट के ही मर जाओगे। ये जो पुरुष सत्ता समाज था ना, इन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई है ताकि ये राज कर सके। अब इनको लग रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं, तो इनका जो ये परंपरा है, जो ये रीति रिवाज है, जो इन्होंने बना के रखा था कि औरतों और महिलाओं को दबा के रखेगी, जो इज्जत और ये सब का ढोंग करके रखते हैं, वो अब इनका टूट रहा है। इसलिए इनको तकलीफ होती है कि ऐसी बातें करोगे समाज जागरूक हो जाएगा, तो समाज में क्रांति आ जाएगी, लोग इनकी सुनेंगे नहीं, तो इनको डर लगता है। इसलिए ये रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बताना नहीं चाहिए, नहीं जानते तो मत जानने दो। मतलब जानने से इनको परहेज है, क्योंकि जानने के बाद पता है कि एक ताकत आती है, कि हिम्मत आती है। वो ये नहीं चाहते कि किसी के अंदर हो। पर मैं यहाँ पे एक सिर्फ स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, पुरुष भी इस सोच का गुलाम होता है और इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी पूरी नर्क बना लेता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों को ये चीज़ समझना होगा। जिस तरह की सोच, जिस तरह के माहौल में आप जी रहे हो ना, वो सिर्फ आपको पतन के रास्ते ले जाता है, कभी भी आपके जीवन की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो कमेंट है, इन पे जो मैंने बात बताई, इस चीज़ से आप एग्री करते होगे। मैं जानती हूँ कि यहाँ भी कमेंट आएंगे, यहाँ भी विरोध आएगा, लेकिन उन्हीं लोगों के जो छोटी सोच वाले हैं, जो वाकई में ऊंची सोच रखते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो कभी भी इस चीज़ को गलत नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर वो गलत मानेंगे ना, तो ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो जो बुरे कमेंट आते हैं ना, निश्चित रूप से वो घटिया और छोटी सोच वाले लोग होते हैं। तो बस ऐसे कमेंट को निगलेक्ट करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं भटकने देना है। अगर आप और भी कुछ बात करना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।